राधा प्रसाद सर, चूंकि पुलिस की जॉब में कहा जाता है कि साहब ये जोखिम भरा जॉब है और इसके लिए आपको मेंटली फिजिकली आपको तैयार रहना पड़ता है, उसी तरह से ट्रेनिंग भी होती है जी। तो क्या ये सब बहुत ही मामूली सी बात है, चलो ठीक है पुलिस वाले क्या है चोटिल हो गए तो हो गए, क्या बात करनी है, तो उनकी ड्यूटी है, नहीं ये तो चोटिल होंगे ही, क्यों बात करनी? देखिए, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि आप पीसफुली इकट्ठा हो सकते हैं बिना आर्म्स के साथ और प्रदर्शन कर सकते हैं, पर वो उतना ही है। उसके अगर आप आगे जाते हैं, मान लीजिए उसमें कुछ प्रकार के तत्व भाग लेते हैं जिनका उद्देश्य कुछ और है, उनका उद्देश्य जो है वो प्रदर्शन को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खराब करना है, पुलिस वालों को मारना है या किसी से कुछ सामान छीन लेना है या कोई और इस प्रकार के कांड करना है, इससे या तो सरकार की बदनामी होगी या पुलिस की बदनामी होगी या जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं हो सकता है उनकी भी बदनामी हो। आपके बेटे की तस्वीर, हाँ, ये क्या है दिल्ली पुलिस में? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, नाम इनका यहाँ अनुज कुमार सिंह। अनुज कुमार सिंह। हाँ जी इनको कैसे चोट आई? सर, ये 27 तारीख को ड्यूटी पर थे, हमको हॉस्पिटल से छपरा बिहार में कॉल गया जी कि आपके बच्चे का ऐसा ऐसा पोजीशन है। हाँ। फिर हम लोग वहाँ से यहाँ पर घर आए हैं। अभी ठीक है, इनको कहाँ चोट आई? नहीं, अभी क्रिटिकल स्थिति है। क्रिटिकल स्थिति हाँ है, जी। अभी भी अस्पताल में ही है? हाँ जी, नहीं घर पे ही घर है। पर आ गए। कहाँ चोट लगी है इनको? कान में लगी है। कान में? क्या पत्थर से लगी है? हाँ, पत्थर से लगी। पत्थर से? पत्थर से। अब आप सोचिए, किसी के सिर पर चोट है, किसी के, जरा एक बार फोटो दिखाइएगा आप, ये देखिए, ये मेरे ख्याल से उस दिन की तस्वीर है जिस दिन इंसिडेंट, ये घटना घटी है। और ये देखिए कान पकड़े हुए हैं कि ये राइट साइड इनके कान में, लेफ्ट साइड वाले में, लेफ्ट साइड कान में चोट लगी है। और अभी घर आ गए, मतलब सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं। सोचिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर आगे? डॉक्टर कह रहे हैं कि रिकवर हो जाएगा, समय लगेगा थोड़ा। सोचिए कितना जोखिम भरा ये काम है, वहां पर ड्यूटी में तैनात होना, और जबकि आप देख रहे हैं कि वहां की सिचुएशन क्या है। एपी सिंह सर, सबके अपने अपने राइट्स होते हैं और हर कोई अपने राइट्स पर अपनी आवाज उठाता है। इन पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों के क्या राइट्स हैं? इनके राइट और उनके राइट और हमारे राइट, ऑनरेबल जस्टिस गौड़ साहब के राइट, डीसीपी के राइट उस दिन देखना थे आपको जब दिल्ली में देश की संसद, जो सबसे बड़ी पंचायत थी, सबसे बड़ी लोकसभा हमारी राज्यसभा होती है, जो हमारे सब पूरे देश, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के लोग वहां बैठे थे, सांसद बैठे थे, प्रतिनिधि बैठे थे और आतंकवादी हमला हुआ। यही दिल्ली पुलिस के लोग, यही दिल्ली पुलिस के इन पत्नियों के पति, इनके बेटे और भाई वहां जूझ रहे थे, आतंकवादियों से लड़ रहे थे, शहीद हो रहे थे, शहादत दे रहे थे। 20 तारीख की घटना का जिक्र कर रहे हैं? उस तारीख, वो तस्वीर प्लीज चलाइएगा जिस दिन 20 तारीख को संसद मार्च की तस्वीर सामने आई थी। जरा तस्वीर दिखाइएगा। ये मार्च की बात नहीं, ये 20 जुलाई की तस्वीर। मार्च की बात अलग है, सर, मार्च ये की देखिए, बात तो है, लेकिन संसद पर भी हमला हुआ था, तब भी दिल्ली पुलिस के लोग। यहाँ पर आइएगा इधर। अब ये देखिए 20 जुलाई की तस्वीर है, ये 20 जुलाई की तस्वीर। अगर इनमें से कोई आतंकवादी आ जाता और सबको भूनने लगता, जैसा कि अक्सर हुआ, संसद पे हमला हुआ, हमारे दिल्ली हाईकोर्ट ऑनरेबल गौड़ साहब बैठे हैं, हम लोगों की क्या गलती थी जो हम लोग वकालत कर रहे थे दिल्ली हाईकोर्ट में, वहां आतंकी हमला हुआ, गेट पर पुलिस वाले शहीद हुए, दिल्ली पुलिस के शहीद हुए, मारे गए। आज उनकी केवल नेम प्लेट लगा के और शहादत का नाम देकर इन विधवाओं को बनाना चाहते हैं आप। देश ने देखा है कैसे हमारी देश की बहनें विधवा हुई। उस समय किसकी गलती थी? जनजी थी क्या उस समय? दिल्ली पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। हर समय आंदोलन हो, सत्ता आएगी जाएगी, चुनाव होंगे, हारेंगे जीतेंगे, गठबंधन बनेंगे, सरकारें बनेंगी, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है? 20 तारीख की तस्वीर